मैं सुबह में अपने बिस्तर पर सो रही थी कि मुझे अम्मी की आवाज आई। अम्मी कह रही थी कि कितनी ढीठ लड़की है, इसे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। वक्त देखो क्या हो गया, उठ जाओ लड़की, सूरज सर पर आ गया है। मेरे कानों में ये आवाज आ रही थी कि अम्मी ने मेरे मुंह से चादर को हटाया और कहा, सवेरा तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। मैंने कहा, अम्मी। मैं सुबह में अपने बिस्तर पर सो रही थी कि मुझे अम्मी की आवाज आई। अम्मी कह रही थी कि कितनी ढीठ लड़की है, इसे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। वक्त देखो क्या हो गया, उठ जाओ लड़की, सूरज सर पर आ गया है। मेरे कानों में ये आवाज आ रही थी कि अम्मी ने मेरे मुंह से चादर को हटाया और कहा, सवेरा तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। मैंने कहा, अम्मी, अमीर लोग देर तक सोते हैं और मैं अभी नहीं उठ रही। अम्मी ने कहा, तुम्हारे सर से अमीरी का भूत नहीं उतरेगा, तुमने आज यूनिवर्सिटी जाना है। मैंने कहा, नहीं, आज मेरी छुट्टी है। अम्मी ने कहा, तुम्हारा भाई बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैंने कहा, आप उसे कहें कि वो चला जाए, मैं आज नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं आज छुट्टी पर हूँ। फिर मैं उठी, हाथ धोया और अम्मी के पास आकर बैठ गई। अम्मी ने मुझे नाश्ता दिया और अब मैं अम्मी के साथ घर के काम में हाथ बटाने लगी। इतनी देर में मेरी दोस्त सना का फ़ोन आया। आज उसका बर्थडे था। उसने हमें अपने बर्थडे की पार्टी देनी थी, इसलिए मैंने आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी की थी। सना ने मुझे कहा, तुम्हारी आँख खुल गई है तो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, इस लोकेशन पर जल्दी से पहुँचो। मैंने कहा, मैं क्या रक्शे में आऊँगी, क्योंकि भाई गाड़ी लेकर यूनिवर्सिटी चला गया है, तुम मुझे लेने आओगी? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, आज मेरी बर्थडे है, मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैंने कहा, ठीक है सना, फिर मैं तुम्हारी बर्थडे पे नहीं आ रही। सना ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो, तुम रक्शे में आ जाओ, कुछ नहीं होता। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में ही आऊँगी। ये तो कोई बात नहीं हुई कि तुम सब दोस्तें गाड़ी में आओ और मैं रक्शे में आऊँ, तुम मेरी इंसल्ट करवाना चाहती हो। सना ने कहा, ठीक है मेरी माँ, मैं तुम्हें 1.5 घंटे तक लेने आती हूँ। फ़ोन बंद करने के बाद मैं अपनी अम्मी के पास गई और उनसे कहने लगी, मैं कौन सा सूट पहनकर सालगिरह में जाऊँ, मेरे पास तो कोई भी सूट नहीं है, आप बराबर वाली खाला से कोई सूट ले आएँ, मैं वो पहन लूँगी। बराबर वाली खाला मोहल्ले में लोगों के कपड़े सिया करती थी। मैंने अम्मी को मजबूर किया कि उनके घर से कपड़े ले आएँ जो मैं पहनकर सालगिरह में चली जाऊँ, क्योंकि हमारे घर के माली हालात अच्छे नहीं थे। मेरे अब्बू एक दुकान में काम करते थे जिससे हम दोनों बहन भाइयों की यूनिवर्सिटी का खर्चा पूरा होता था और घर का हल्का फुल्का सा निज़ाम भी चल जाया करता था। मैं और मेरा भाई तैयब दोनों जुड़वा थे। इतनी देर में तैयब भी यूनिवर्सिटी से आ गया। उसने मुझे देखा, मैडम सवेरा, आज यूनिवर्सिटी जाने का कोई मूड नहीं था। मैंने कहा, आज मेरी दोस्त सना की सालगिरह है, इसलिए आज हम सब दोस्तों ने उसकी बर्थडे पर जाना है। तैयब ने कहा, ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम इतनी देर में यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ सकती थी। मैंने कहा, बस मेरा मूड नहीं था तो नहीं गई, अब अगर तुम पढ़कर आ गए हो तो मुझ पर एहसान नहीं करो। तैयब ने कहा, तुम बहुत ही बदतमीज़ हो, और अम्मी के पास चला गया। अम्मी अपनी अलमारी में कपड़े ठीक कर रही थी। मैंने अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी जल्दी से मुझे कोई सूट ला दें, सना बस आती ही होगी। अम्मी ने कहा, क्यों, मुझे जलील करवाने पर तुली बैठी हो? घर में जो कपड़े हैं इनमें से कोई पहन लो। मैंने कहा, नहीं, वो इतने अच्छे नहीं हैं, सब पुराने हैं। अम्मी ने कहा, तुमने बर्थडे पार्टी में जाना है तो अपना ही ड्रेस पहनो, और अगर तुम अपना ड्रेस नहीं पहन सकती तो फिर तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहो। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी प्लीज़ मुझे कोई ड्रेस ला दें, ऐसा ना हो कि अब्बू आ जाएं और मुझे रोक लें। अम्मी ने कहा, अच्छा है, तुम्हारे अब्बू आ ही जाएं और वो तुम्हें ना जाने दें। मैंने कहा, प्लीज़ मेरी प्यारी अम्मी, मुझे एक ड्रेस ला दें, बस लास्ट टाइम। अम्मी को मेरी बात मानना पड़ी और वो नसरीन खाला के घर चली गई और उन्होंने मेरे ही साइज़ का एक ड्रेस भेज दिया और कहा कि इस पर कोई निशान ना लगे। मैंने कहा, ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं इसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल करूँगी। मैंने ड्रेस पहना जब तक सना गाड़ी लेकर आ गई। उसने मुझे कॉल की कि तुम्हारी मोहल्ले की गलियाँ बहुत छोटी हैं। मैं बाहर जा ही रही थी कि अम्मी ने आवाज़ लगाई, बेवकूफ़ लड़की, चादर लेके जा, अगर तुम्हारे बाप ने देख लिया तो गुस्सा करेगा। मैंने चादर पकड़ी और बाहर चली गई। जब मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने चादर उतार कर गाड़ी में एक तरफ फेंक दी और सना के साथ बैठकर चली गई। सना ने मुझे देखकर मेरी ड्रेस की बहुत तारीफ़ की और कहा, काफ़ी महंगा लगता है। मैंने कहा, हाँ, काफ़ी महंगा है, क्योंकि पाकिस्तान का नहीं है, मेरे अंकल ने मुझे दुबई से भेजा था। मैं शुरू से ही अपनी सहेलियों से बहुत झूठ बोला करती थी। जब मैं सना के साथ गाड़ी में बैठ रही थी उस टाइम मुझे तैयब ने भी देख लिया। तैयब अब्बू को लेकर घर आ रहा था और अब्बू ने गाड़ी को हाथ दिया और रोका। मैंने कहा, लो जी, बाबा सामने आ गए, अब मुझे घर ले जाएंगे। सना ने कहा, मैं बात करती हूँ।
सना ने गाड़ी रोकी, अब्बू को सलाम किया। अब्बू ने मुझे कहा किधर जा रही हो? मैंने कहा अब्बू सना की आज सालगिरह है और उसे हम सहेलियों को पार्टी दी है, इसलिए हम पार्टी में जा रहे हैं। अब्बू ने कहा जल्दी घर आ जाना, ज़्यादा वक्त बाहर ना लगाना, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें दोबारा जाने की इजाज़त ना दूँ। और क्या तुमने अपनी माँ से इजाज़त ले ली है? मैंने कहा जी अब्बू, अम्मी से इजाज़त ले ली है। अब्बू और भाई चले गए, मैं और सना पार्टी में चले गए। पार्टी सना के फार्म हाउस पर थी और ये फार्म हाउस बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी के और भी फ्रेंड्स थे जो कि हमारे करीबी दोस्त थे। सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे क्योंकि सभी अमीर फैमिली से थे सिवाय मेरे। मैं ही गरीब फैमिली से थी, लेकिन मैंने कभी किसी को पता नहीं चलने दिया कि मैं गरीब फैमिली से हूँ। मैंने 500 रुपये की ज्वेलरी खरीदी हुई पहनी थी और मेरी दोस्तों ने मेरे कपड़ों की और ज्वेलरी की बहुत तारीफ़ की। मैंने अपनी ज्वेलरी को डायमंड का सेट बताया और वो सब बहुत हैरान हुई। हमने केक काटा और खाना खाया। इसके बाद फार्म हाउस के एक तरफ खाने का इंतज़ाम था जिसमें बारबेक्यू शामिल था। हम सब दोस्तों ने वो खाया और फिर म्यूज़िक स्टार्ट हो गया। हम सब ने डांस किया। सब ने सना को गिफ्ट दिया, लेकिन मैंने सना को गिफ्ट नहीं दिया। मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी में गिफ्ट लाना भूल गई हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें सुबह गिफ्ट दूंगी। सना ने कहा मुझे तुमसे गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम खुद ही आ गई हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। इस पार्टी में हमारी यूनिवर्सिटी का एक लड़का अली भी था। मेरी और अली की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। जितनी देर भी हम पार्टी में रहे हम दोनों बात करते रहे। पार्टी खत्म होने के बाद मैंने सना से कहा मुझे घर छोड़ आओ। सना ने कहा मैं नहीं जा सकती, प्लीज़ तुम किसी और के साथ चली जाओ। मैंने कहा मैं किसके साथ जाऊँ? सना ने कहा तुम अली के साथ चली जाओ। अली ने कहा हाँ आओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, गाड़ी में बैठो। मैं अली के साथ गाड़ी में बैठ गई, लेकिन फिर मुझे फ़ौरन याद आया कि इस तरह तो अली को मेरी हकीकत मालूम हो जाएगी, तो ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये तो मुझसे दोस्ती छोड़ देगा। लेकिन फिर मैंने सोचा देखती हूँ क्या होता है। रास्ते में मैं अली से बात कर रही थी। अली ने मुझे कहा हम कल कहीं मिलते हैं और खाना खाएंगे, बातें करेंगे। मैंने कहा सुबह मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। अली ने कहा हम यूनिवर्सिटी के बाद मिलते हैं। मैंने कहा यूनिवर्सिटी के बाद तो मुझे मेरे भाई लेने आ जाते हैं, इसलिए मुश्किल हो जाएगी। अली ने कहा ऐसा करते हैं हम यूनिवर्सिटी की कैंटीन में ही मिल लेते हैं, हम कुछ वक्त साथ गुजारेंगे। मैंने कहा ठीक है। अली ने कहा कल तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इतने में मेरा इलाका शुरू हो गया। मैंने अली से कहा मुझे यहीं उतार दो, पास में मेरा घर है, मैं चली जाती हूँ। अली ने कहा नहीं मैं तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। मैंने कहा सब जानते हैं मुझे, अगर कोई भी मुझे तुम्हारे साथ देख लेगा तो अजीब तरह के सवाल करेंगे, इसलिए तुम मुझे यहीं उतार दो। मैं गाड़ी से उतरी और पैदल चल पड़ी और अपने घर के पास पहुँच के मैंने चादर ली और घर के अंदर दाखिल हो गई। घर में दाखिल होकर मैंने चादर उतारी और अम्मी को पार्टी की बातें बताने लगी। अम्मी ने कहा बस अब चुप हो जाओ, कपड़े उतारो ताकि मैं वापस करके आऊँ। मैंने कपड़े तब्दील किए और अम्मी को दिए। अम्मी वो कपड़े जाकर खाला को दे आई, तो खाला ने कहा ख़राब तो नहीं किया ना? अम्मी ने कहा नहीं, अभी बच्ची आई है तो उसे फ़ौरन ही उतार दिया। और अम्मी ने खाला का बहुत शुक्रिया अदा किया। सुबह मैंने यूनिवर्सिटी जाना था और मुझे अली से मिलने की बहुत बेचैनी थी। अली एक अमीर और आज़ाद ख्याल लड़का था। मैं जल्दी सो गई ताकि सुबह जल्दी उठ सकूं। सुबह होते मैं तैयार हुई, कपड़े तब्दील किए कि अम्मी मुझे आवाज़ देने लगी और कहने लगी काश कोई ऐसा दिन आए कि सवेरा तुम खुद ब खुद तैयार हो जाओ। मैंने कहा अम्मी मैं तैयार हूँ, आप तो हमेशा मुझे गलत ही समझती हैं। इतने में अब्बू बोले ऐसे ही तो मेरी बेटी को बोलती रहती हो, देखो वो तैयार है। भाई भी उठ गए और तैयार होने लगे। मैंने कहा देखिए आज मैं भाई से भी पहले तैयार हो गई। अम्मी ने कहा काश तुम ऐसे ही रोज़ खुद ब खुद तैयार हो जाओ तो मेरी आधी मुश्किल हल हो जाए। मैंने कहा अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अम्मी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो जल्दी से बाहर आओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। अम्मी ने नाश्ता बनाया और हम चारों ने नाश्ता किया। मैं भाई के साथ यूनिवर्सिटी चली गई। भाई भी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे, लेकिन वो अपने दोस्तों में मगन रहते थे और मैं अपनी दोस्तों में मगन रहती थी। लेकिन अब मैं अली में मगन होने लगी थी। अली मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे कहा मैं पूरी रात नहीं सोया कि अगर मैं सो गया तो कहीं मेरी आँख ना खुली तो सुबह यूनिवर्सिटी की छुट्टी ना हो जाए, इसलिए मैं रात भर जागता रहा ताकि सुबह तुम्हें मिल सकूं। मैंने कहा तुम पागल तो नहीं हो, ये क्या बात कर रहे हो? अली ने कहा मैं ठीक कह रहा हूँ, चलो कैंटीन में चलते हो नाश्ता करते हैं। मैंने अली से कहा मैं तो नाश्ता कर चुकी हूँ, क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? अली ने कहा मैंने नहीं किया, चलो आओ मेरे साथ। हम कैंटीन में चले गए। वहाँ बैठ के अली ने सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। मैंने अली के साथ सैंडविच खाया, बातें की। अली ने कहा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलो। अली मुस्कुराने लगा और कहा सवेरा मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। मैंने कहा ये तुम क्या कह रहे हो? अली ने कहा ठीक कह रहा हूँ, मैं तुम पर दिल हार बैठा हूँ। मैंने कहा पहले भी तो मैं यूं ही तुम्हारे सामने रहती थी, पहले तुम्हें कभी प्यार नहीं आया, फिर अब कैसे प्यार करने लगे? अली ने कहा ये मैं नहीं जानता, लेकिन जब से मैंने तुम्हें सना की पार्टी में देखा है मुझसे रहा नहीं जा रहा और मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया। मेरी सहेलियाँ मुझे यूनिवर्सिटी में ढूंढते ढूंढते कैंटीन में आ गई और उन्होंने कहा सवेरा तुम यहाँ हो या तुमने एक भी क्लास अटेंड नहीं की? मैंने कहा आज मेरा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था, मुझे यहाँ अली मिल गया तो मैं इसके साथ बैठ गई। सना ने कहा अब तो हमारी सारी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, चलो घर चलें।
मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मैं सना की बात को टाल मटोल करने लगी क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं अली के साथ घर जाऊँ। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तो भाई के साथ घर जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं भाई के साथ चली जाऊँगी। सना ने कहा ठीक है और चली गई। मैंने फिर भाई को कॉल किया और कहा भाई सना और हम दोस्तों घर जा रहे हैं, मैं इसके साथ घर जा रही हूँ, अब आप अपनी क्लास ले लें। भाई ने कहा ठीक है तुम जाओ और जाके मुझे कॉल कर देना कि मैं पहुँच गई। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों के जाने के बाद मैं अली के साथ गाड़ी में बैठी और घर की तरफ रवाना हो गई। अली ने रास्ते में मुझे आइसक्रीम खिलाई, मुझे बहुत मज़ा आया। फिर अली ने मुझे वहीं घर के बाहर गली में उतारा और मैं चल पड़ी। अम्मी ने पूछा आज तुम अकेली आई हो, भाई कहाँ है? मैंने कहा मैं अपनी सहेलियों के साथ आई हूँ, भाई अभी यूनिवर्सिटी ही में है क्योंकि उनकी क्लास थी। अम्मी ने कहा चलो कपड़े तब्दील करो और खाना खा लो। मैंने कपड़े तब्दील किए और खाना खा लिया और अपनी किताबें लेके बैठ गई। इतने में भाई भी आ गए और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम घर पहुँच गई हो। मैंने कहा हाँ, अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ। भाई ने कहा ये तो वहाँ से काफ़ी टाइम पहले से निकली है। मैंने कहा हाँ, तो वो मैं अपनी सहेलियों के साथ आइसक्रीम खाने लग गई थी इसलिए बता नहीं सकी और घर आने में थोड़ा टाइम लग गया। भाई ने कहा मुझे तुम्हारा ये रोज़ रोज़ दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर आना अच्छा नहीं लगता, ऐसा ना हो कि किसी दिन मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी ख़त्म करवा दूँ। मैंने कहा तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते क्योंकि मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी। भाई अपने कमरे में चला गया और मैं किताबें खोलकर बैठी सिर्फ अली के बारे में सोच रही थी। फिर मैंने किताबें अपनी बैग में डाली और बैग कमरे में रख दिया। अम्मी ने कहा तुमने पढ़ लिया? मैंने कहा आपके बेटे ने मेरा मूड ख़राब कर दिया, अब मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। अगले दिन जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो भाई ने मुझे अली के साथ देख लिया कि मैंने कोई भी क्लास अटेंड नहीं की और फिर अली के साथ यूनिवर्सिटी के गार्डन में एक बेंच पर बैठी हुई थी। तभी भाई मेरे पास आया और कहा तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तुमने क्लास क्यों नहीं ली? मैंने कहा मैं क्लास लेकर ही आई हूँ। भाई ने कहा मुझे तो सना मिली थी और मुझसे तुम्हारा ही पूछ रही थी। मैंने कहा झूठ बोलती है, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे पास से गुजरी है। भाई ने कहा मेरी क्लास ख़त्म हो गई है, चलो घर चले। मैंने कहा अभी मेरी 2 क्लासेस हैं, मैं नहीं जा सकती। भाई ने कहा मैं तुम्हें दोबारा लेने नहीं आऊँगा। मैंने कहा आप जाइए, मैं खुद से आ जाऊँगी, कोई ना कोई मुझे छोड़ देगा। भाई चले गए और मैं भी भाई के पीछे पीछे यूनिवर्सिटी से निकली और अली के साथ घूमती रही। अली ने मुझे मोबाइल फ़ोन लेकर दिया और कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी लेकर दी जिनकी मुझे ज़रूरत थी। मैं बहुत खुश हुई। अली ने मुझे कहा तुम ऐसा करो कि कल यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लो और हम दोनों कल पूरा दिन घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, दोपहर का खाना भी साथ खाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। फिर हम घर गए और अली ने मुझे हमेशा की तरह वहीं उतारा और मैं वहाँ से घर आ रही थी कि मुझे गाड़ी से उतरते हुए अब्बू ने देख लिया और अब्बू ने घर आकर अम्मी से बात की कि आज सवेरा किसी लड़के के साथ गाड़ी में आई थी और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मोहल्ले वाले ज़रूर बातें बताएंगे। अम्मी ने कहा मैं पूछती हूँ कि कहाँ से आई है। अम्मी अब्बू बातें कर रहे थे कि मैं घर में दाखिल हुई। अम्मी ने मुझे पूछा कहाँ थी इतनी देर? मैंने कहा अभी आपके सामने तो यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ। अम्मी ने कहा आज किसके साथ आई हो? मैंने कहा सना के साथ आई हूँ, और कौन मुझे छोड़ेगा? अम्मी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुँह पर मारा और कहा तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे अब्बू ने एक लड़के के साथ तुम्हें देख लिया है, तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? इतनी देर में भाई कमरे से बाहर आ गए और उन्होंने कहा क्या हो रहा है? अम्मी ने बताया तो भाई ने कहा ये यूनिवर्सिटी में भी अली के साथ ही बैठी हुई थी, ज़रूर वही होगा। भाई ने कहा मुझे लगता है कि अली से मुझे खुद बात करनी पड़ेगी कि वो मेरी बहन से दूर रहे। अम्मी ने कहा तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, मुझे ही इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अब ये सुबह से यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी और घर पर ही रहेगी। मैंने कहा मैं देखती हूँ कि कैसे मुझे रोक सकते हैं, कोई भी मुझे यूनिवर्सिटी जाने से नहीं रोक सकता, कोई भी मुझे अली से मिलने से नहीं रोक सकता। और अम्मी अली सिर्फ मेरा दोस्त है। अम्मी ने कहा मैं रोकूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुमने मुझे पैदा नहीं किया। अब तुम मुझे एक कदम भी घर से बाहर निकाल के दिखाओ। मैं गुस्से से अपने कमरे में चली गई और जाकर रोते रोते सो गई। जब रात हुई तो मैं सहन की तरफ आई तो अम्मी अब्बू आपस में बातें कर रहे थे कि सवेरा की शादी कर दी जाए। मैंने अब्बू को ये कहते हुए सुना कि लड़का काफ़ी अमीर है, जैसा सवेरा चाहती है इसलिए इसकी शादी कर देते हैं क्योंकि इससे अच्छा लड़का सवेरा को नहीं मिल सकता। और अम्मी ने कहा आप कल ही उन्हें घर बुला लें क्योंकि ये लड़की ज़्यादा देर मुझसे संभाली नहीं जाएगी। मैंने ये बात सुनी तो मैं गुस्से से अपने कमरे में आ गई और मुंह बनाकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। इतने में अम्मी मेरे कमरे के सामने से गुजर रही थी। उन्होंने मुझे जागते हुए देखा और कहा सवेरा तुमने खाना नहीं खाया, जाओ और खाना खा लो। मैंने कहा मुझे खाना नहीं खाना। अम्मी ने कहा तुम्हारी मेहरबानी, मुझे तंग ना करो और जाकर खाना खा लो। मैंने कहा आप जो मर्जी कर ले, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अम्मी ने कहा ठीक है ना खाओ, भूखी मरो, मैं और तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारा हल निकाल लिया है। मैंने चीख कर कहा क्या हल निकाला? मेरी शादी करने का। मैंने सब सुन लिया। अम्मी ने कहा तुम बिल्कुल इसी लायक हो, मैं ज़्यादा देर तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती, इसलिए अब तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी, तुम्हारे ससुराल वाले ही तुम्हें संभाल लेंगे। अगले दिन मैंने अली से मिलना था लेकिन अम्मी ने मुझे घर से जाने नहीं दिया। मैंने फ़ोन पर अली को सारी बात बताई। अली कहने लगा हमसे गलती हो गई जो हम ज़्यादा मिलने लगे थे, तुम उनसे माफ़ी मांग लो ताकि वो तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजें। थोड़ी देर बाद अम्मी मेरे कमरे में आई, मुझे एक ड्रेस दिया और कहा पहन लो, आज तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं। मैंने अम्मी से माफ़ी मांगी कि अम्मी मुझे माफ़ कर दे, मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और मैं ये शादी नहीं करना चाहती। अम्मी ने कहा हमने अब इस फैमिली को बुला लिया, कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे अब्बू के दोस्त हैं, अब क्या तुम अपने बाप को जलील कराओगी? तो ठीक है, मैं मना कर देती हूँ, लेकिन मैं अपने अब्बू से बहुत प्यार करती थी। अब्बू की खातिर मैंने कपड़े पहने और तैयार होकर बैठ गई।
थोड़ी देर बाद ही हमारे घर 2 से 3 बड़ी गाड़ियां आकर रुकी और गली में शोर होने लगा। मैंने खिड़की से झांका तो देखा बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां थी और उन गाड़ियों में से कुछ लोग बाहर निकले और हमारे घर में दाखिल हो गए। गाड़ियां देखकर तो मैं हैरान हुई कि ये फैमिली ना जाने किसके घर आ रही है, इनके पास कितनी बड़ी गाड़ियां हैं। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये गाड़ियां तो हमारे ही घर आई हैं। अम्मी ने कहा सवेरे तुम्हारे ससुराल वाले आ गए, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें बुलाऊंगी तो तुम आ जाना। मैंने कहा अच्छा अम्मी ठीक है। उन अम्मी ने मेहमानों को बिठाया और सब बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद अम्मी ने भाई को भेजा सवेरा को लेकर आओ। भाई कमरे में आया और कहा चलो बाहर तुम्हें अम्मी बुला रही है। मैं बाहर गई और देखा कि काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे और ये वही लोग थे जो बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे। मैं इनके पास बैठ गई और उन्होंने अब्बू से कहा भाई साहब आपकी बेटी बहुत प्यारी और हमें पसंद है, हम चाहते हैं कि आप हमें बस जल्दी से शादी की तारीख दे दें। अब्बू ने कहा आप जब चाहें आ सकते हैं। जो औरत शादी की तारीख मांग रही थी वो मेरी नंद थी, क्योंकि लड़के के माँ बाप फौत हो चुके थे और लड़का अकेला था, इसलिए अब्बू ने मेरी शादी वहाँ करने का फैसला किया। मेरी शादी उमर से हो गई और निकाह के बाद मुझे पता चला कि उमर एक मौलवी है, 5 वक्त का नमाजी है और वो मुझे भी नमाज पढ़ने की हिदायत करता है। जब मैं घर से बाहर जाने लगती तो मुझे नकाब करने को कहता। उमर सारा दिन घर में रहता और जब घर से बाहर रहता और जब घर में आता तो मुझे वक्त नहीं देता और अपनी इबादत में मशगूल हो जाता। लेकिन उमर में खासियत थी कि उन्होंने कभी भी मुझे किसी भी काम से नहीं रोका। मैं हमेशा अपनी मर्जी किया करती थी, क्योंकि पूरे घर में मैं और उमर ही अकेले ही रहते थे। मेरे ससुराल का घर बहुत खूबसूरत था, अमीरों के घर की तरह, और ससुराल में सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद मेरी नंद अपने घर चली गई और पूरे घर में मैं और उमर अकेले रह गए। जब उमर घर से चले जाते तो मैं अपनी दोस्तों को बुला लेती, यहाँ तक कि मैं अली से भी मिलती थी और उससे फ़ोन पर बात करती थी। उमर ने मुझे कभी भी नहीं मना किया और ना ही कभी ताना दिया। मैं अपनी दोस्तों के साथ पार्टी में भी जाती थी, लेकिन उमर ने मुझे कभी भी नहीं रोका। वैसे भी मैं और उमर घर में ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन मैंने जब भी उमर से बात की सिर्फ रुपए पैसे के लिए की कि उमर मुझे पैसे चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे कार्ड चाहिए, तो उमर बगैर कोई सवाल किए ही मुझे पैसे दे देते और किसी चीज़ से मना नहीं करते। शादी के बाद मेरी दोस्तों ने कहा कि हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं, जबकि मैं जानती थी कि मेरे शौहर मौलवी हैं। इसके बावजूद मैंने उमर से कहा कि आप बाहर चले जाएं, क्योंकि मेरी सहेलियाँ घर पर आ रही हैं। उमर ने कहा मुझे नहीं मिलवाओगी। मैंने कहा आपको क्या मिलवाऊँ, आप तो मौलवी हैं, इतनी बड़ी आपकी दाढ़ी है और मेरी दोस्तें बहुत मॉडर्न हैं, शायद आप उन्हें पसंद ना आए, इसलिए आप बाहर चले जाएँ। उमर उठे और उन्होंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ और अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दो। मैंने कहा बस मुझे 50,000 रुपये दे दें, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं खुद ही मंगवा लूँगी। उमर ने मुझे अलमारी की चाबी दी और खुद बाहर चले गए। मैं बहुत खुश हुई, मेरे पाँव ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे। मैंने अलमारी खोली कि मैं देखूँ इसमें क्या है, तो इसमें इतने पैसे थे जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। खुश होने लगी। इस अलमारी में बहुत से जेवर भी थे जो शायद मेरे सास के थे। मैंने उमर को कहा कि उमर अलमारी में तो कुछ जेवर भी हैं। उमर ने कहा अम्मी कहे तुम चाहो तो पहन सकती हो, अब सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन मेरी बात सुनो, हर चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी चीज़ गुम ना हो जाए वरना तुम खुद ही परेशान हो जाओगी। नीले रंग के सूट के साथ मैंने कुंदन का सोने का सेट, सोने की चूड़ियाँ और कंगन निकाल कर भी पहन लिया और अलमारी को लॉक करके चाबी संभाल दी। मैंने कॉल करके उमर को बताया कि मैंने ये चीज़ें निकाली और चाबी मैंने फलां जगह पर रख दी है। उमर ने कहा तुम टेंशन नहीं लो और अपनी दोस्तों के साथ एंजॉय करो। मैं तैयार होने लगी, मुझे अली की कॉल आई। अली ने कहा सवेरा क्या तुम तैयार हो? मैंने कहा हाँ। अली ने कहा तुमने किस कलर का ड्रेस पहना है? मैं सोच रहा हूँ मैं भी वैसे ही पहनूँ। मैंने कहा मैंने नीले रंग का ड्रेस पहना है। अली ने कहा ठीक है मैं भी वैसी ही शर्ट पहन कर आऊँगा। मैंने अली को अपने ड्रेस की तस्वीर भेज दी। थोड़ी देर में मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गई मेरी सहेलियां आ गई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा मेरी यूनिवर्सिटी की 4 दोस्तें दरवाजे पर थी, जिनमें सना भी थी। मैंने उन सबको अपने घर के अंदर बुलाया और बिठाया। मैंने कहा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा लेकर आती हूँ। सना ने मेरे पीछे मुझे आवाज़ लगाई, तुम्हारा घर बहुत प्यारा है, क्या तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं है? मैंने कहा नहीं, हमारे घर में लोग ही कितने हैं, मैं और मेरा शौहर, और हम दोनों को नौकर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे काम मैं खुद करती हूँ। सना ने कहा यहाँ आकर तो तुम बहुत ही अमीर लग रही हो। मैंने कहा क्यों, मैं पहले अमीर नहीं थी। सना ने कहा मैं जान चुकी हूँ तुम पहले क्या थी। जब तुम मेरी बर्थडे पार्टी पर मेरे साथ गई थी तब तुम्हारी चादर मेरी गाड़ी में रह गई थी और मैं तुम्हारी चादर वापस करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे जा रही थी, तब मैंने तुम्हारा घर देख लिया था और तुम जो बातें अपनी अम्मी को बता रही थी वो भी सुन ली थी। और मैं ये भी जान चुकी थी कि जो ड्रेस तुम पहन कर आई हो वो भी तुम्हारे अंकल ने नहीं दिया, बल्कि तुम्हारी पड़ोस की खाला से के घर से आया था। मैं शर्मिंदा हो गई और नज़रें झुका ली। सना ने कहा तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो तुम करती रही हो वो गलत था। अब देखो ये तुम्हारा अपना घर है और तुम यहाँ पर कितनी अच्छी लग रही हो, लेकिन इस टाइम तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन उस टाइम तुम्हारे पास कुछ नहीं था और तुम एक गरीब लड़की थी, लेकिन उसके बावजूद तुमने बहुत ज़्यादा झूठ बोले और लोगों को बेवकूफ़ बनाती रही। तुम क्या समझती थी अगर हमें पता चलेगा कि तुम गरीब लड़की हो तो क्या हम तुमसे दोस्ती ख़त्म कर देंगे? अगर तुम्हारी सोच ऐसी है तो तुम बहुत गलत हो। अमीर गरीब इंसान खुद नहीं होता, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है नवाजता है, वही हमारे लिए जगह मुकर्रर करता है कि कौन अमीर होगा और कौन गरीब। लेकिन खैर छोड़ो, अब तुम सच में एक अमीर
घर में हो और मुझे बहुत खुशी है तुम्हें इस तरह देखकर। अच्छा अब मुझे ये बताओ भाई कहाँ है, मैं तो उनसे मिलना चाहती थी। तुमने हमें अपनी शादी पर भी नहीं बुलाया, जबकि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैंने कहा वो काम के सिलसिले में बाहर हैं और उन्हें पार्टीज वगैरह पसंद नहीं है, इसलिए वो चले गए। मैंने उन्हें कहा भी था कि मेरी दोस्त आ रही है, रुक जाए, लेकिन उन्होंने कहा मेरा क्या काम तुम्हारी दोस्तों में, तुम एंजॉय करो, मैं शाम तक आ जाऊँगा। मैं सबके साथ बैठी बातें कर रही थी, इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा 1 मिनट ज़रा मैं दरवाज़ा खोल लूँ। सना ने कहा तुमने कोई गार्ड या चौकीदार नहीं रखा। मैंने कहा आज ही तुम लोग मेरे घर आए और मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो। मैं घर में अकेली हूँ और मुझे किसी भी गार्ड की ज़रूरत नहीं। सना ने कहा कोई बात नहीं, मैंने तो सिर्फ वैसे ही बात की कि तुम सारे काम खुद कर रही हो। दरवाज़ा खोलो तो दरवाजे पर अली था। अली और मैं एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए और हमने एक दूसरे को गले लगाया। मैंने अली से कहा घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई। अली ने कहा इसी लाइन में मेरे चचा का घर है, मुझे आने में मुश्किल नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा। अली अंदर आया तो उसने देखा कि बाकी दोस्त भी हैं। अली ने कहा वाह भाई आज तो रौनक लगी है। सना ने कहा तुम यहाँ कैसे, जबकि हम तो सिर्फ लड़कियाँ जमा हुई थी। अली ने कहा तो क्या हुआ, मैं भी तो दोस्त हूँ। सना ने कहा अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमारी यूनिवर्सिटी में अभी तक दोस्ती चल रही है। सवेरा ने कहा मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है। फिर मेरी दोस्तों ने पूछा कि तुमने शादी इतनी जल्दी क्यों की। मैंने दोस्तों को बताया मैं अली से शादी करना चाहती थी और अली मुझसे, लेकिन इसके बावजूद भाई ने मेरी शादी अली से नहीं होने दी और उमर से करवा दी। मेरी नंद के शौहर मेरे अब्बू के दोस्त हैं तो अब्बू को मेरे लिए उमर अच्छे लगे। मैं अब्बू के फैसले पर खुश हूँ। सना ने कहा अगर तुम्हारी शादी हो ही गई है और अली की दोस्ती की वजह से तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी जल्दी कराई, तो अब कोई ऐसी हरकत ना करना कि तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो जाए। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, उमर बहुत अच्छे इंसान है। सना ने कहा वो तो अच्छा इंसान है और ये नज़र भी आ रहा है कि उसने तुम्हें किस तरह रखा हुआ है, लेकिन अब तुम्हें भी चाहिए कि जो चीज़ भाई को पसंद नहीं वो तुम ना करो और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारो। मैंने कहा उमर ने मुझे किसी काम से मना नहीं किया, हाँ सिर्फ उन्हें पार्टीज़ पसंद नहीं। सना ने कहा इसलिए तो कह रही हूँ कि तुम्हें अपना घर ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है और अगर उन्हें पार्टीज़ पसंद नहीं तो तुम्हें भी एहतियात करनी चाहिए। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, अभी तो मेरा वक्त है। सना ने कहा ठीक है तुम जैसे मर्जी करो, मेरा काम था तुम्हें समझाना, क्योंकि तुम मेरी दोस्त नहीं बल्कि बहन हो, इसलिए मैंने तुम्हें समझाया। ठीक है तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी मर्जी, जिस तरह चाहे गुजारो। अली ने कहा बस करो, क्या फजूल बातें लेकर बैठ गई हो। मैंने अली से कहा और मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। मेरी सहेलियाँ ड्राइंग रूम में बैठी थी और मैं अली को लेकर अपने बेडरूम में आ गई और उसे अपना कमरा दिखाने लगी। अली ने कहा तुम्हारा कमरा बहुत खूबसूरत है, लेकिन बुरा तो मेरा भी नहीं था। तुमने मुझसे शादी करने के लिए कुछ नहीं किया और यहाँ शादी करके आ गई। मैंने कहा मैं तुम्हें अपने प्यार की गवाही दे तो रही हूँ, देखो शादी हो गई, इसके बावजूद मैंने तुम्हें घर बुलाया और मेरे शौहर जानते हैं मैंने अपनी दोस्तों को घर बुलाया। अली ने कहा उमर जानता है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने कहा नहीं, इस बात के अलावा वो बाकी सारी बातें जानते हैं। अली ने कहा उसे कभी पता भी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो इस भले इंसान को बहुत दुख होगा। हम सब ने खाना खाया और खाना मैंने बाहर से मंगवाया था। खाना खाने के बाद सब दोस्त वापस चले गए। उन्होंने कहा फिर मिलेंगे, हमें अच्छा लगा। 2 दिन बाद मुझे अली की कॉल आई। अली ने कहा आज मेरा तुमसे मिलने का दिल कर रहा है। मैंने कहा रात हो चुकी है। अली ने कहा मैं नहीं जानता, तुम मुझे मिलो। मैं भी बेचैन होने लगी और मैंने कहा बताओ कहाँ आना है। अली ने कहा मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर 20 मिनट में आऊँगा, तुम बाहर आना, हम क्लब चलते हैं। उमर सो रहे थे। मैंने कहा ठीक है। मैंने उमर को हिलाया। उमर मेरी बात सुने, मेरी दोस्त आ रही है, मैं डिनर पर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। उमर ने कहा डिनर तो हम कर चुके हैं, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है। मैंने कहा मैं जाना चाहती हूँ। उमर ने कहा ठीक है जाओ और जल्दी आना। मैं जल्दी से तैयार हुई। अली बाहर आ गया। मैं इसके साथ क्लब गई, मगर अली के इरादे कुछ और ही थे। अली ने मुझे कोल्ड ड्रिंक में नशा पिलाया और मैं अली के साथ क्लब में डांस कर रही थी और अली मुझे बार बार चूम रहा था और अपने बाजू में भर रहा था और खुश हो रहा था। मैं भी बेकाबू हो रही थी और जैसे ही मेरी नज़र क्लब में लगे हुए स्टेज पे गई तो मैंने देखा तैयब भाई वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे और वो मुझे ही देख रहे थे। मेरी नज़र जैसे उन पर पड़ी, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, मेरा नशा उतर गया। भाई मेरे पास आए, उन्होंने अली से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे साइड पर लेकर आया और कहा तुम जानती हो तुम कितना बड़ा गुनाह कर रही हो, तुम किसी की बीवी हो। अगर मैं ये बात उमर को बता दूं तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं नशे में थी, इसके बावजूद बहुत शर्मिंदा हुई। भाई ने कहा तुम जानती भी हो कि तुम्हारा शौहर कितना अच्छा सुलझा हुआ इंसान है, इसके बावजूद तुम उसे धोखा दे रही हो और ऊपर से तुमने शराब भी पी है, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। भाई मुझे अपने साथ लेकर घर की तरफ रवाना हुए। उन्होंने मुझे घर छोड़ा। मैंने चाबी से दरवाज़ा खोला और अपने कमरे में जाने की बजाय ड्राइंग रूम में सो गई। सुबह उठी तो देखा उमर मेरे पास थे। उन्होंने मुझे कहा तुम रात में काफ़ी लेट आई। मैंने कहा नहीं, बस वैसे ही मैं थक गई थी इसलिए सो गई, कहीं आपको तंग ना करूं। उमर ने कहा फ्रेश हो जाओ और जल्दी से, मुझे नाश्ता दो, बहुत भूख लग रही है। मैं उमर का चेहरा देखती रही, किस कदर मासूम इंसान है और मैं इसे किस तरह धोखा दे रही थी। मैं शर्मिंदा हो गई और मैंने अपनी सिम तोड़ दी। उमर ने से मैं कहा मुझे आप न्यू सिम ला दें। उमर ने कहा पागल, सिम क्यों तोड़ी। मैंने कहा अब मैं अपनी दोस्तों को अल्लाह हाफिज़ कहना चाहती हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। और इसके बाद मैंने हमेशा अपने शौहर के साथ वफादारी की और इन नाजायज़ रिश्तों से दूरी इख्तियार की जिन रिश्तों का अल्लाह ताला ने मना किया है, और अपने जायज़ रिश्ते के साथ हमेशा के लिए वफादार हो गई।